12वें अध्याय की तीसरी एक्सरसाइज के 11वें क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा जो 11वां प्रश्न है, एक वर्गाकार रूमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं इस प्रकार से, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, अर्थात व्यास कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, और इसका भी 14 और इसका भी 14। तो ये टोटल भुजा है वो कितनी हो जाएगी 14 42 सेंटीमीटर। शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है, यानी जो ये भाग बचा है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए हल देखते हैं। वर्गाकार रूमाल की प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर 14 + 14 + 14, यानी 3 वृत्त हैं और एक का व्यास 14 है, तो टोटल हो गई 42 सेंटीमीटर। शेष बचे भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 गुणा में जो वृत्त हैं वो समान हैं, तो 9 गुणा में वृत्त का क्षेत्रफल। बस इसको ही हल करना है और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो वर्ग क्या है 42 गुणा में 42 माइनस 9 गुणा में वृत्त, यानी πr²। इसकी वैल्यू को हमने ज्ञात करना है। तो 42 और 42 का जो वर्ग है वो होता है 1764 माइनस 9 गुणा में 22/7 गुणा में r की वैल्यू 7 गुणा में 7, तो 7 से 7 कट गया। 1764 माइनस 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15 गुणा में 9। अब 1764 माइनस 9 चौके 36, 9 पंजे 45 और 3 48, 9 एकम 9 और 4 13। अब इसमें से 14 में से 6 गए 8, और यहाँ पर बच गए 5, यानी 15 में से 8 गए 7, और यहाँ बच गए 6 और 6 में से 3 गए तो 3, यानी 378 वर्ग सेंटीमीटर। बिल्कुल ही आसान था। अगला प्रश्न यानी 12वां, आकृति 12.30 में OABC त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर है, यानी ये वाली जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर दी है, तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल यानी एक चतुर्थांश का बताना है और एक हमारा जो छायांकित भाग है उसका। तो देखते हैं हल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश यानी चौथा भाग, तो 1/4 गुणा में πr², 1/4 गुणा में पाई का मान 22/7 गुणा में r का मान 3.5 है, तो हम इसको 35/10 और 35/10 लिख सकते हैं। अब इसको हम निकलते हैं 7 पंजे 35, 5 दूनी 10 और 2 से ये 11 बार कट गया, और यहाँ पर 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, इनका गुणा कर देंगे तो 11 सत्ते 77 / 4 दूनी 8 वर्ग सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमें मिल गया। हम देखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये फर्स्ट पार्ट है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अर्थात इसमें से यानी जो चतुर्थांश है उसके क्षेत्रफल में से हम इस त्रिभुज OAB के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो 77/8 माइनस त्रिभुज ODB का क्षेत्रफल। ये हम जानते हैं कितने का 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि ये चतुर्थांश है, तो 77/8 माइनस 1/2, आधार कितना है ये है जो कि 35/10 है, यानी 3.5 गुणा में 2, तो यहाँ पर 2 से 2 कट गया, और 5 से 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं 8, तो ये तो 70 ही रहेगा, माइनस 2 से ये 4 बार कटेगा, 4 सत्ते 28। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 17 में से 8 गए, 9 बचे, 6 में से 4 गए, सॉरी 6 में से 2 गए तो 4, यानी 49/8
वर्ग सेंटीमीटर। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तेरहवां प्रश्न जो भी बहुत ही आसान और महत्वपूर्ण है। आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग CBAO बना हुआ है। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें इसकी त्रिज्या चाहिए और त्रिज्या क्या है, वर्ग का विकर्ण है। तो वर्ग का विकर्ण निकालेंगे। हल देखते हैं। समकोण त्रिभुज OAB में OB का वर्ग बराबर BA का वर्ग प्लस OA का वर्ग। हम जानते वर्ग है तो ये भी 20 होगी, तो 20 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग यानी 2 गुणा में 20 का वर्ग लिख सकते हैं। और इसको यदि हम OB लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका वर्गमूल, अर्थात 20 बाहर आ जाएगा यानी 20 वर्गमूल 2। वैसे हम जानते हैं जो कर्ण का वर्ग का विकर्ण जो होता है वो A वर्गमूल 2 होता है, यानी उसकी भुजा और उसका वर्गमूल 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन। अब हम निकालते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग OABC का क्षेत्रफल। यानी हम इस वर्ग के क्षेत्रफल को इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो हमारा ये जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकल आएगा। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 गुणा में वृत्त का यानी πr² माइनस वर्ग का हम जानते हैं जो भुजा वर्ग होता है यानी 20 गुणा में 20। तो 1/4 गुणा में पाई का मान दे रखा है 3.14 गुणा में आर हमें दे रखी है 20 वर्गमूल 2 और इसका वर्ग। तो इसको हम हटा के यहाँ पर 100 लिख सकते हैं, माइनस ये 400 हो गया। तो यहाँ पर आ गया 1/4 गुणा में 314/100 गुणा में 400, 20 का वर्ग और गुणा में 2 और बच गया। तो इन दोनों जीरो से ये 2 जीरो कट जाते हैं और इस 4 से ये 4। अब इसका गुणा कर देते हैं हम। 2 चौके -400 और है 2 चौके 8, 2 एकम 2 और 2 तिये 6 -400। तो 628 में से 400 घटाएंगे तो हमारे लिए प्राप्त होगा 228 वर्ग सेंटीमीटर। तो यही बिल्कुल ही आसान। अगला यानी 14वां प्रश्न। AB और CD केंद्र O तथा त्रिज्या 21 और 7 सेंटीमीटर वाले 2 सकेंद्री वृत्त अर्थात एक ही केंद्र को मानकर वृत्त खींचे गए, उनके 2 चाप हैं। आकृति ये दे रखी है। यदि AOB 30 डिग्री सेंटीग्रेड तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे हम, संपूर्ण जो पार्ट है उसके क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले पार्ट के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे। तो क्या आएगा, πr² θ/360 माइनस πr1² θ/360, क्योंकि ये फिर क्या बन रहा है, त्रिज्या खंड ही बन रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पाई θ/360 तो हमारे पास कॉमन है और r2² r1², तो पाई का मान 22/7 गुणा में थीटा का मान 30/360। यहाँ पर r2 है वो 21 है यानी 21 का वर्ग माइनस r1 है वो 7 है यानी 7 का वर्ग। तो यहाँ पर इससे ये कट गया 0 और 3 से 12 36 यानी 2 से ये 2 6 12 और ये 11। तो यहाँ बच गया 11/7 गुणा में 6। और यहाँ पर फॉर्मूला हमारे पास a² - b² बराबर
ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसमें हम इसको रख देंगे। तो 21 प्लस 7 एक ब्रैकेट में और 21 माइनस 7 दूसरे ब्रैकेट में। तो 11 बटे में 7 गुणा में 6, 21 और 7 28 और 21 में 7 गए 14 बचे। तो 7 से ये 7 चौके 28, 2 से 2 तिये 6 और 2 दूनी 4। तो ये 14 दूनी 11 गुणा में 14 दूनी 28 बटे में 3। अब इनका ये गुणा कर देते हैं। 11 अट्ठे 88, 11 दूनी 22 और 8 30, यानी 308 बटे में 3 वर्ग सेंटीमीटर हमें इसका आंसर मिल गया। तो ये भी बहुत तीन में ए बी सी 14 सेंटीमीटर वृत्त का 1/4 है, यानी ये इसकी जो त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस एरिया को यदि घटा दें तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसे निकालने के लिए हमें इस सेक्टर का एरिया निकालना है और सेक्टर का यानी इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। और वृत्तखंड के क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम इस सेक्टर के क्षेत्रफल में से त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को हटाएंगे। तो सबसे पहले हम BC को ज्ञात करते हैं। हल देखते हैं। BC स्क्वायर बराबर, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज हो गया। BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ABC क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो क्या आ जाएगा? BC स्क्वायर बराबर AB कितना है? 14 का वर्ग और ये भी कितना है? 14 का वर्ग। तो हम इसको 2 गुणा में 14 का वर्ग भी लिख सकते हैं। तो BC बराबर कितना हो जाएगा? वर्गमूल 2 गुणा में 14 का वर्ग, यानी 14 बाहर आ जाएगा। तो 14 वर्गमूल 2 BC। यदि हम यहाँ पर कोई बिंदु O ले लें तो OC कितनी हो जाएगी? OC बराबर 14 वर्गमूल 2 बटे में 2, यानी 7 वर्गमूल 2। तो अर्धवृत्त है, उसकी जो त्रिज्या है वो क्या होगी? इसको हम मान लें R1 और इसकी त्रिज्या R2 है, वो 14 सेंटीमीटर है। अब हम देखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और इस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से हम यहाँ इसको ब्रैकेट में इसीलिए ले रहे हैं कि इस त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल को घटा देंगे। त्रिभुज ABC का, तो हमने इसको ही सॉल्व करना है, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई R1 स्क्वायर बाई 2 माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई R2 स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 BA गुणा में AC। इसकी वैल्यू रख देते हैं 22 बटे में 7 गुणा में R1 क्या है? 7 वर्गमूल 2 गुणा में 7 वर्गमूल 2 बटे में 2 माइनस 22 बटे 7 गुणा में R1 14 गुणा में 14 बटे में 360 गुणा में जो है 90 थीटा की वैल्यू माइनस 1/2 14 गुणा में 14। इसको हल करते हैं तो 7 से ये 7 कट गया और इन 2 से ये 11 बार कट गया। अब इन दोनों से क्या मिलेगा हमें? 2 और 2 का गुणा करेंगे, वर्गमूल 2 का 2 आ जाएगा। तो 7 दूनी 14, यानी 11 गुणा में 14 माइनस 7 से ये 2 बार कट गया और इससे ये 0 कट गया, 9 चौके 36, 2 से ये 2 बार कट गया और 2 से ये 7 बार कट गया। तो इनका गुणा करेंगे
7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15 माइनस ये इससे 7 बार कट गया, 14 सत्ते 98, तो 14 एकम 14, 14 एकम 14 और 1 15 माइनस 154 और ये माइनस का प्लस हो जाएगा 98, तो 154 से 154 कट गए। फाइनली आंसर कितना हो गया 98 यानी 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तुम्हारा जो संख्या तो आ गया उसका क्षेत्रफल हमें मिल गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। आज का हमारा अंतिम प्रश्न, यह हमारे इस चैप्टर का ही अंतिम प्रश्न है, इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। आकृति 12.34 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल या डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश के बीच स्थित है। तो हम क्या करें, जैसे इसका हम क्षेत्रफल निकाल लें और इधर से इसका यानी एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल के उसका दोगुना कर दें। यहाँ पर हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिएगा ये कोई त्रिज्या खंड है और इस पर ये वृत्तखंड है, तो ये वृत्तखंड हमें निकालना है और ऐसे यहाँ पर दो हैं तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल के उसका डबल कर देंगे। तो छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा में वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो 2 वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, इसको ही सॉल्व करना है। तो 2 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है, ये 8 सेंटीमीटर की वर्ग है, तो यही क्या हो जाएगा इसका 8 गुणा में 8 त्रिज्या हो गई। थीटा हम जानते हैं चतुर्थांश है तो 90 का हुआ, 90/360 माइनस 1/2 8 गुणा में 8 ही आएगा क्योंकि यही इसके त्रिभुज की दोनों भुजाएं समान हैं। तो 2 यहाँ से ये 0 कट गया, 9 चौके 36 और 4 दूनी 8, अब नहीं कटेगा तो 22 गुणा में 8 दूनी 16/7 माइनस 2 से ये 4 बार कट गया, 8 चौके 32, इसको ही हम हल कर देते हैं। तो यहाँ पर 7 तो आ गया लघुत्तम, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 35 माइनस यहाँ पर 7 का गुणा होगा, 7 दूनी 14, 7 तिये 21 और 1 22, तो ये हो जाएगा 12 में से 4 गए 8, यहाँ पर 4 में से 2 गए 2 और यहाँ 3 में से 1 गया तो 1/7 और गुणा में 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2 यानी 256/7 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार हमने हमारे 12वें अध्याय को आज कंप्लीट कर लिया है। कल यानी अगले वीडियो में हम आपसे 13वें अध्याय के साथ फिर मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही।